गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगी आपके पाचन तंत्र से संबंधित एक टॉपिक। हमारी फिटनेस जो है वो पेट से ही शुरू होती है। अगर आपका पेट सही रहेगा तो आपका खाना अच्छे से पचेगा, आपको अच्छे से एनर्जी मिलेगी और आपको कोई भी बीमारी जो है नहीं होती। तो आज का मेरा चर्चा का विषय है कि अगर आपको रेगुलरली डकारें आती हैं तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। नॉर्मली एक दो बार डकार होना या कभी कभी होना सब लोगों को होता है। जब भी हमारे पेट में एक्सेसिव गैस होगी तो वो डकारों के रूप में बाहर निकलेगी। पर आज जो मैं जिक्र कर रही हूँ वो उस चीज़ का कर रही हूँ कि हमें अक्सर बराबर रेगुलर डकारें आती ही जाएंगी। तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो कारण है कि जैसे हम अपनी फिटनेस में बोलते हैं कि हमें माइंडफुल ईटिंग करना है। सबसे पहला कारण होगा कि अगर हम खाना को माइंडफुली नहीं खाते, हम ज़्यादा अमाउंट में खाने की हमें आदत है और उसके ऊपर हम जो है जल्दी जल्दी खाते हैं, उसे चबाते नहीं। जैसा कि हमें आराम से च्यू करके हमारी डाइजेशन मुंह से ही शुरू होती है, यहीं से खाना चाहिए। तो हम चबाते नहीं हैं, तो जब जल्दी जल्दी हम खाना खाएंगे हम ज़्यादा भी खाएंगे और हम ज़्यादा एयर उसके साथ ले जाएंगे। जब भी हमारे पेट में ज़्यादा एयर जाएगी तो वो आपको डकारों के रूप में निकलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, हम खाने में खाते क्या हैं। अगर हम इरिटेटिव फूड खाते हैं, हम जैसे हमें फ्राइड फूड हम मना करते हैं, आप ट्रांस फैट मत खाइए, आप सैचुरेटेड फैट कम खाइए। पर अगर हमारी हैबिट में वो सब चीज़ें खाने की हैं तो हमें रेगुलर डकारें आ सकती हैं। अगर हमें कोई गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। आपके अंदर की इन्फेक्शन हो सकती है, एच पाइलोरी, जहाँ कोई आप पेन किलर यूज़ करते हैं, तो उससे अगर आपके स्टमक में अल्सर होगा तो उससे डकारे आना, आपका पेट का फूलना, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ हो सकती है। एसिड रिफ्लक्स अगर है, रिफ्लक्स का मतलब होता है अपोजिट साइड में। एसिड की जगह जो है वो पेट में है क्योंकि डाइजेशन के लिए चाहिए होता है। बट जब ये रिफ्लक्स होके इसोफेगस में जो खाने की नली है उधर आ जाएगा। रिफ्लक्स कौन कौन सी कंडीशन में होएगा? अगर हम एक ही बार में बहुत ज़्यादा खा लेंगे। नंबर 2, अगर प्रेगनेंसी है, हमारे स्टमक पे स्ट्रेस हो रहा है। नंबर 3, अगर ओबेसिटी है। तो जब भी आपके स्टमक पे स्ट्रेस आएगा तो आपको रिफ्लक्स हो सकता है। अब इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़्यादा बार चाहे खाएं पर कम कम खाएं। उसके बाद आप कौन सी बेवरेजेस लेते हैं, ड्रिंक्स में क्या लेते हैं, आप कितनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, आप बियर लेते हैं जिनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है, बबली ड्रिंक्स जिनमें बुलबुले बनते हैं, अगर आप उनको लेते हैं तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको रेगुलर डकार का कारण बनती है। उसके बाद कई लोगों को आदत होती है अपने मुंह में कुछ ना कुछ रखना, और भी नया बोलते हैं हम शुगर फ्री कैंडीज खाते हैं। चाहे आप शुगर फ्री खा रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल जो भी खा रहे हैं, पर आपका मुंह बराबर चल रहा है। ड्यू टू दैट चर्निंग, जो भी मुंह में हम कुछ 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 चला रहे हैं, उसके दौरान हम जो एयर है वो बराबर अंदर लेते जा रहे हैं, वो भी एक डकारों का कारण हो सकता है। और उसके बाद अगर आपको कोई स्ट्रेस है, जब हमें स्ट्रेस या एंजाइटी होती है, उसके बाद कुछ भी हो, आपको डिप्रेशन हो, आप कुछ भी हो, उसमें हम जाने अनजाने ज़्यादा एयर जो है एंजाइटी में अंदर ले जाते हैं। कभी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, हमें कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो हम कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे अनजाने में हम ज़्यादा एयर अंदर ले जाते हैं, उससे भी हमें ज़्यादा डकारें आती हैं। अगर आपको कोई फूड एलर्जीज हैं तब भी आपको डकारें आ सकती हैं। मेनली इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस जो माना जाता है। लैक्टोज नाम का शुगर जिन लोगों को एलर्जी है, उनके पेट में लैक्टेज जो उसको हजम करता है एंजाइम नहीं होता, तो ये लैक्टोज शुगर जो है उनको डाइजेस्ट ना होके पेट में दर्द होना, डकारें होना, पेट में बरोड़ा होना, ऐसी दिक्कत जो है वो कर सकता है। इसके अलावा कुछ आपके मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं जिसमें आपको कोई इन्फेक्शन है, जैसे एच पाइलोरी नाम की एक इन्फेक्शन होती है जो कि एसिडिक मीडिया में ही पलती है। जब पेट में ही वो पलेगी तो जब वो रहती है तो वो हमें गैस्ट्रिक अल्सर और ये सब तरह की प्रॉब्लम देती है। अगर आपको पेट में दिक्कत होएगी तो आपको डकारें आएंगी। उसके बाद अगर हमारे पेट में इंटेस्टीन में जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होने चाहिए हमारे हेल्थ के लिए इन किन्हीं कंडीशन में, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे खाने पीने से, हम एक्सरसाइज नहीं करते, उनका बैलेंस बिगड़ता है, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं
तब भी हमें डकारें आती हैं। आप बहुत बार लोगों से सुनते होंगे कि मैं तो बहुत 3 बार ब्रश करता हूँ फिर भी मेरे मुंह से बदबू आती है। तो कभी कभी उसका कारण हमारे बैड बैक्टीरिया का बढ़ना भी होता है। तो इसको ठीक करने के लिए आप अपने खाने पे सुधार करिए, अपनी आदतों पे सुधार करिए और आप रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करिएगा, क्योंकि IBS नाम की बीमारी, जिसको हम इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम बोलते हैं, उसका मैंने अलग से भी वीडियो डाला है। उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि गट ब्रेन का बहुत पक्का रिश्ता है। तो आप इससे बचने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है डॉक्टर ने बोला है 2 महीने कर ली, 3 महीने कर ली तो आप ठीक हो जाएंगे, बट मेक ए पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, तभी आप ठीक रहेंगे। हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो बोलते हैं मैम जब तक मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं जिम करता हूँ, मैं ठीक रहता हूँ, उसके बाद मेरे को फिर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं यही आपको बताने आई हूँ कि आपको एक दिन के लिए नहीं जीना, आपको अपना सीरोटोनिन जो है हमेशा के लिए हैप्पी हार्मोन बढ़िया रखना है, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस नहीं होगा तो आपको पेट के बहुत सारे सिम्टम नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। आपको गैस्ट्रिक अल्सर है, आपको हियाटस हर्निया है, जिसमें आपका स्टमक का थोड़ा सा पार्ट जो है इसोफेगस की तरफ बल्ज हो जाता है, जिसमें आपको डकारें आनी संभव होती हैं। आपके कोई पेनक्रियाज के इशू हैं, क्योंकि डाइजेशन में जो एंजाइम पेनक्रियाज देता है अगर वो नहीं दे पा रहा तो आपका पेट फूलना, डकारें आना, भूख ना लगना, और अगर आपके लिवर के कोई इश्यूज हैं तब भी आपको ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तब भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। अगर आपको रेगुलरली हो रहा है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। उसके बाद अगर आपको अस्थमा है तो उस जो सांस की प्रॉब्लम है उसमें हम डायफ्राम एंड हमारे बाकी मसल ज़्यादा काम करते हैं, तो उस टाइम जब हम एयर ज़्यादा लेते हैं तो थोड़ी सी एयर हमारी खाने की नली में भी चली जाती है, तो वो भी हमारी कभी कभी डकारों का कारण बनती है। अगर आपको हमेशा जुकाम रहता है तो नाक से जो म्यूकस है, पोस्ट नेजल ड्रिप जो है, उसमें भी हम अनजाने में कुछ न कुछ एयर जो है वो सॉलो कर लेते हैं। तो अगर हमें इससे छुटकारा पाना है तो इसका सबसे आसान तरीका है, आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। आप फैटी फ्राइड ये मत लीजिए, कम कम खाइए, ज़्यादा चाहे लीजिए, पोर्शन कम करिए, चबा चबा के खाइएगा और एक्सरसाइज जरूर करिए। इसके अलावा फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने पेट के डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। इसी तरह से मैं आपके साथ नए टॉपिक लेके आती रहूँगी। आप फिट इंडिया में मेरे साथ जुड़े रहें, हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। नमस्कार।